हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड द व्यूअर्स। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इफ यू गेट कंफ्यूज्ड इन मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स अंडरस्टैंड। चलिए आइए समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट अक्सर हम लोग इंग्लिश बोलते समय हिंदी ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं, बट आई थिंक दैट्स नॉट गुड। आपको हिंदी सेंटेंसेस के हिसाब से नहीं बोलना है, और अगर बोलना भी है तो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आखिर ये सेंस क्या है। ट्रांसलेशन शब्दों का नहीं, ट्रांसलेशन सेंस का होता है, उस पर देखिएगा। तो मैं इस प्रेजेंट परफेक्ट को नाम देता हूं वर्क इज फिनिश्ड। वर्क इज फिनिश्ड बट इफेक्ट इज लेफ्ट। इफेक्ट इज लेफ्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट आप कह रहे हो, मैंने उसका नाम दिया वर्क इज फिनिश्ड बट इफेक्ट इज लेफ्ट। क्लियर है? अब इसके नाम के हिसाब से समझिएगा। काम खत्म हो चुका है, प्रभाव बाकी है। जी हाँ, काम खत्म हो चुका है और प्रभाव बाकी है। जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे जो काम तो बिल्कुल ओवर हो चुका है लेकिन आज भी उसका इफेक्ट बाकी है, तो ऐसे सिचुएशंस में लाएंगे। फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए आपने कोई डिग्री कोर्स किया है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन का। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो क्या ऐसा है कि उसका प्रभाव खत्म हो गया? जब तक आप रहोगे तब तक उस डिग्री का प्रभाव रहेगा। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव डन ग्रेजुएशन। क्या बोलेंगे? आई हैव डन ग्रेजुएशन। सपोज अगर आपने कोई कार खरीदी है, ठीक है, खरीदने का काम हो गया लेकिन उस कार का प्रभाव तो है, तो आपने बोला आई हैव बॉट अ कार। आई हैव बॉट अ कार। सपोज अगर आपने एक न्यू फोन खरीदा है, तो फिर उसका प्रभाव है आई हैव बॉट अ न्यू फोन। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई घर बनाया है, तो घर अगर बनाया है तो घर बनने का काम हो गया लेकिन उसका प्रभाव बाकी है। आपने बोला आई हैव बिल्ट अ हाउस। इस तरीके के सेंटेंस हम बोलेंगे। अगर मैं कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स लूँ, अभी तक तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए इस तरह से, अब अगर मैं हिंदी एग्जाम्पल्स दूँ तो समझिएगा कि सेंस क्या करता है। सपोज अगर कोई कह रहा है मैंने नाश्ता कर लिया है, दैट मीन्स काम हो चुका है, अब फिर से नाश्ता करने की उसे जरूरत नहीं है। इसी बात को अगर बोले कोई मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता कर चुका हूं, तो बात दोनों में एक ही बोली जा रही है। दोनों बात एक ही है, क्योंकि कई लोग सिर्फ ये देखते हैं चुका हूं, चुकी हूं, ऐसा देखते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप चुका चुकी देख करके सेंटेंस मत बोलिए। आप फील कीजिए कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो काम खत्म हो गया है और इसका प्रभाव बाकी है। फिर से इसे इस सेंटेंस के हिसाब से जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है, तो दैट मीन्स उसे फिर से नाश्ता नहीं करना है। तो ये क्या बोलेगा? आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। गुड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने कहा वह पटना गया है। अब जरा देखिए, इसमें कहीं चुका नहीं है, लेकिन सेंस क्या है कि वह यहां नहीं है, जाने का काम हो गया है। और कहां जाने का काम हुआ है? तो पटना गया है। तो वो अभी यहां नहीं है, ऑलरेडी वो पटना में है या पटना जाने के रास्ते में हो, कहीं भी हो, दैट मीन्स वो यहां नहीं है। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा? ही हैज गॉन टू पटना। ठीक है। सपोज अगर किसी ने कहा मैंने उसे इनवाइट नहीं किया है। ओके, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया है। तो दिस इज द सेंटेंस जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो क्या होगा? आई हैव नॉट इनवाइटेड हिम। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस आप इसमें बनाएंगे। आइए अब जिसके हम समझते हैं रूल्स क्या होते हैं। रूल्स कहिए या फॉर्मूलाज कहिए, या मैं कहूं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप अपनी बात करेंगे, आपने कोई काम किया है और उस काम का आज भी प्रभाव बाकी है, तो कहेंगे आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म।
जिसको आप V3 कहते हो, मैं उसे यहाँ एक्शन थर्ड फॉर्म कह रहा हूं, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यू के लिए अगर आप सेंटेंस बोलेंगे तो यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। सबके साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का यूज होता है, इसलिए मैं एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज कर रहा हूं। ही और सी के लिए अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर हैज का यूज करेंगे और फिर हमें एक्शन थर्ड फॉर्म लगाना है। और वी और दे के लिए सेंटेंस बनाएंगे तो फिर आपको हैव लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म लगाना है। दैट मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। इसके अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज या हैव को आपको बाहर करना है। देन आफ्टर जो भी सब्जेक्ट होगा उसको रखिए, जो मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ। देन आफ्टर आपको V3 लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, नॉट लगाएंगे और V3 लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर मेकिंग हो गए, एग्जाम्पल्स हमने दिया। सो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट में जरूर आप बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। कौन सी ऐसी टॉपिक है जो इंग्लिश में आपको परेशान करती है, कंफ्यूज करती है, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।